नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का एक भिखारी एक दिन घर से बाहर निकला। उस दिन संक्रांति का दिन था। उसे गांव में बहुत सी भिक्षा मिलने की संभावना थी। वह अपने झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसको भिक्षा दिया है। रास्ते पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। वह इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रहा था। तभी राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। उसने सोचा धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी भी उसको राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि उसे हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर रुक गया था। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़ा हो गए। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं धर्मराज जी की कथा का 1.25 महीने नित्य नियम करके संक्रांति के दिन भिक्षा मांगकर नित्य नियम का उद्यापन करूंगा, तभी इस राज्य का संकट टलेगा। तुम आज मुझे सबसे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो इस राज्य का संकट टल नहीं पाएगा। तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे बढ़ गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़ कर भिक्षा दिया, परंतु भिखारी को तो चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। जैसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उस भीख के अंदर से एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उस सोने के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी बहुत तेज से छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसकी पत्नी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने अपने पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए सोना बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैं सिर्फ एक ही चावल का दाना दिया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथों से वह दान पुण्य करने लगा और साथ ही धर्मराज जी के नित्य नियम भी करता रहता था। धर्मराज जी के नित्य नियम और दान पुण्य के प्रभाव से उसके भी दिन बदलने लगे, और जो लोग सदा उससे दूरियां बनाया करते थे अब वह उसके समीप आने लगे। इस प्रकार उस भिखारी का यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन गया। जय हो धर्मराज जी की।